हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कोशिश टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क के बारे में, बैटरी और बैटरी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में। ठीक है ना। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 8 से 10 नंबर का पेपर में जरूर आएगा। ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ये आपको रिसेंटली अपलोडेड में मिल जाएगी वीडियो। ठीक है ना। अच्छा, उसमें हमने क्या क्या बताया था मैं आपको बता दूं। बैटरी के जो है परिभाषा बताई थी कि बैटरी का क्या यूज होता है वाहनों में, कैसे कैसे अगर बैटरी ना हो तो वाहन कैसे चलेंगे, और आपको एक और बताया था कि बैटरी जो है कितने प्रकार की होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि बैटरी का जो प्रश्न आएगा पेपर में किस तरीके से आएगा, चित्र बनाना पड़ेगा क्या, कि कितने नंबर का आएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे। ठीक है ना। 2 वीडियो में आपकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज खत्म हो जाएगी। ठीक है। जब भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर देना, हम जो है उसका रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए मैं आपको, अच्छा रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए एंजॉय कीजिए वीडियो को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैटरी की दक्षता मीन्स क्षमता तय, बैटरी का रेटिंग क्या समझते हैं, मीन्स जो बैटरी होती है उसकी क्षमता तय, बैटरी की रेटिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कुछ शो नहीं कर रहा, लेकिन ये 2008 में आया हुआ है। ठीक है ना। और उससे पहले आया हो तो कह नहीं सकते, लेकिन जो मेरे पे बुक है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी की दक्षता, जो क्षमता क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी। किसी बैटरी की क्षमता उसकी विद्युत ऊर्जा का भंडारण का गुण दर्शाती है, मीन्स उसमें कितना जो है वो स्टोर कर सकती है। ठीक है ना। जिस बैटरी की क्षमता अधिक होगी वह बैटरी उतनी अधिक विद्युत ऊर्जा का भंडारण कर सकती है, मीन्स जिन बैटरी की क्षमता अधिक होगी वो उतना ही जो अपने स्टोर कर सकती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखा दूं बैटरी की क्षमता एम्पियर ओवर से व्यक्त की जाती है। यदि बैटरी की क्षमता 60 एम्पियर हॉर्स है तो उसकी बैटरी की 60 घंटे तक 1 एम्पियर विद्युत धारा की आपूर्ति कर सकती है। बैटरी 2 एम्पियर विद्युत धारा আহিत की जाए तो बैटरी 30 घंटे तक आपूर्ति करती रहेगी। ठीक है ना। बैटरी की जो रेटिंग किस तरीके से होती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी की जो रेटिंग किस तरीके से होती है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि पहला जो है 20 घंटा, ये क्या है, बैटरी की रेटिंग है। इस तरीके से कर सकते हैं। पहला है 20 घंटा एम्पियर ओवर रेटिंग, ये जो है भार कम क्षमता होती है, उसमें जो है कंटेक्ट दर बैटरी निरंतर 20 घंटा तक सेल स्टोरेज जो है एक 1.75 वोल्ट से नीचे गिरे बिना निर्गत कर सकती है। निरीक्षण के समय बैटरी का तापमान जो है 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मीन्स ज़्यादा जो है हाई नहीं होना चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट इसके गुण यहाँ पर आप देखें, 20 घंटे की रेटिंग और शीतलन रेटिंग, मीन्स इसकी जो है ठंडक जो मिनटों में चलती है उसकी ठंडक भी होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, ये अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये चैप्टर जो है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, बैटरी का चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग को आपको क्या समझाइए, या बैटरी चार्जिंग से आप क्या समझते हैं, या बैटरी की चार्जिंग होने की को प्रकाश डालिए। ठीक है ना। इस तरीके से आएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देख रहे हैं गाड़ियों के डायनामो तथा जनरेटर सामान्यतः बैटरी में लगातार चार्ज करता रहता है। ठीक है ना। अच्छा, जनरेटर की बैटरी का प्रभावित करने वाले चार्जिंग करंट पर दर बैटरी की चार्ज की दशा को निर्भर करती है। यदि बैटरी डिस्चार्ज और चार्जिंग की उच्च होती है तो जैसे जैसे चार्ज होती है जाएगी दर कम होती जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, विधि क्या है, यहाँ पर आप विधि पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो जो है वीडियो लंबी हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, पहले ये क्लास अपलोड हो चुकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से नेक्स्ट क्लास यही आई जा रही है। ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, जिन छात्रों को क्वेश्चन नहीं मिलते हैं उसी चक्कर में मैं आंसरों की आपको जो है आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपका 5 नंबर में आएगा। ठीक है ना। कि बैटरी के अनुरक्षण के बारे में बताइए। अनुरक्षण माने मेंटेनेंस, में बैटरी के जो अनुरक्षण होते हैं, जो मेंटेनेंस होती है उसके बारे में आपको समझाना है, मीन्स क्या होती है। चलिए मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं बैटरी का अनुरक्षण, मीन्स बैटरी मेंटेनेंस क्या होती है। बैटरी का जीवन काल तथा कार्यकाल दोनों ही डिजाइन, प्रयोग तथा अनुरक्षण पर निर्भर करती हैं। पहला है, बैटरी टर्मिनल प्राय साफ और उचित तरह से समर्थित होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट द्वारा भारी होने के कारण यह बाहर निकलकर टर्मिनलों का संचालन कर सकता है। ठीक है ना। बैटरी का ऊपरी तथा टर्मिनलों की सफाई हेतु ब्रश के द्वारा करने गर्द साफ कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात अमोनिया तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल कपड़े में भिगोकर पहुँच के तत्पश्चात उन्हें साफ कर जल से भी करना चाहिए। अच्छा, फिर बैटरी का टर्मिनल अच्छी तरह से कस लेना चाहिए, मीन्स कस लेना में टाइट कर लेना चाहिए, और रन वैक्लिन पेट्रोलियम जेली आदि देना चाहिए कि
में संचार रोधी की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। ये तो उसकी फर्स्ट जो है अनुरक्षण इज मेंटेनेंस रही। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से बैटरी चार्जिंग की दिशा को जांचते हेतु हाई मीटर या इलेक्ट्रोलाइट घोल का घनत्व जांचना चाहिए, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कुछ 9 पॉइंट दिख रहे हैं। 9 में से अगर आप 5 लिख दोगे पेपर में, 5 से 6 लिख दोगे तो आप जो है अच्छे नंबर आएंगे। आपके जितने नंबर का प्रश्न है उसमें से कुछ नंबर काट के आपको मिल जाएंगे, पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन छात्रों को क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते उन्हीं की वजह से ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के साथ ही आंसर दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बैटरी का समायोजन के रूप में कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा दूं, बैटरी का समायोजन की विधियां कौन कौन सी होती है। वो होती है विद्युत घोल के आधार पर, विद्युत स्रोत के घोल के आधार पर, और उसके ये उनके कुछ पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी है वो है धारा निरंतर के आधार पर, मीन्स धारा नियंत्रण होती है उसके आधार पर भी होती है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 3 के अंदर कुछ हैं, मीन्स 3 के जैसे ये तीसरा है स्थिति के आधार पर, किसी भी आधार पर बैटरी आवेश की विधियाँ निम्न है। पहला है द्रुत आवेशकारी विधि, और यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभिवर्धन आवेशकारी विधि, मंदन आवेशकारी विधि, और संतत स्थापन आवेशकारी विधि, समकारी आवेशकारी विधि। ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों। आपको आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन के आंसर यही मिल गए होंगे। तो आपको अब टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन पीडीएफ वहाँ पर और मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।